नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। कांकेर प्रवास के दौरान कुछ देर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी में रुके। इस दौरान कांग्रेसियों ने बाजे गाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान धमतरी विधायक ओमकार साहू, महापौर विजय देवांगन और जिलाध्यक्ष शरद लोहाना सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं गांव के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा की। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव पंचायत पर भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाई। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों को भारी नुकसान होगा, उसको पंचायती राज में बहुत कम सीटें मिलेंगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब विभिन्न योजनाएं संचालित थी, जिसे भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरीके से जोड़ने का काम करते थे, जो कि अब बंद हो गया है। कहा कि पहले फल सब्जी के किसानों को 10,000 रुपए की प्रति एकड़ की मदद मिलती थी, अब योजनाएं बंद कर दी गई हैं। भाजपा सरकार के गलत नीतियों के चलते टमाटर 50 रुपए किलो खरीदना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान चिंतित हैं। अधिकांश जिलों में धान जाम हो गया है। सोसाइटियों में धान खरीदी अब बंद करते जा रहे हैं। सरकार की नीयत धान खरीदने की नहीं है। टोकन कटाने के लिए लोगों को इतनी परेशानी हुई जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब गर्मी फसल के लिए सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि धान लगाने पर 50,000 फाइन और बिजली काट दिया जाएगा। सरकार किसान विरोधी सरकार है। आगे उन्होंने कहा कि लगातार दबाव के कारण मतदाता सूची का नाम जारी हुआ है। अब आरक्षण अभी तक का हुआ नहीं है। सर आज दौरे में धमतरी पहुंचे। देखिए, एक पारिवारिक कार्यक्रम है। हमारी पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी के 10 गात्र में कांकेर जिला जा रहा हूँ। चारामाम भी कार्यक्रम है और उसी संदर्भ में रास्ते चलते यहाँ साहूजिक निवास में सब साथियों से मुलाकात हुई। विधायक जी, महापौर जी, पार्टी अध्यक्ष और तमाम महिला अध्यक्ष सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य रूप से किसान चिंतित है, उनका धान बिक पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, क्योंकि धान उठाव अभी तक से पूरे स्पीड से शुरू हुआ नहीं है। कई जिलों में हुआ है, कई जिलों में नहीं हुआ है, अधिकांश जिलों में नहीं हुआ है। इसी कारण से सोसाइटियों में धान जाम हो गया है और खरीदी अब बंद करते जा रहे हैं। ये सरकार जो नीयत है इसकी, वो खरीदने की नहीं है, क्योंकि टोकन में इतनी परेशानी हुई लोगों को, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब उठाव में परेशानी कर रहे हैं, उसके पहले बारदाना में कर रहे थे, उसके पहले टोकन में कर रहे थे, उसके पहले अनावरी में कर रहे थे, और अभी गर्मी फसल के लिए भी कई जिलों में फरमान जारी कर दिया गया
कि धान यदि बोओगे तो बिजली काट दी जाएगी, तो 50,000 रुपया फाइन किया जाएगा। इस प्रकार के आदेश निकले थे, अलग अलग कलेक्टर निकाले थे। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। किसानों के साथ लगातार कुछ न कुछ परेशान करने वाले आदेश, निर्देश या मौखिक आदेश ये सरकार जारी कर रही है। ये कुल मिला के बात यह है कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार ही लगातार दबाव बना हुआ है, तब जाके कहीं अब मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, अब आरक्षण अभी तक हुआ नहीं है। और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग को बहुत भारी नुकसान होगा। उसको पंचायती राज में बहुत कम सीटें मिलेंगी। किस तरह से देखा था सरकार की एक साल में कोई उपलब्धि तो है ही नहीं है। पहले हमारी सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं थी, चाहे राजीव मितान क्लब हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गौठान योजना हो, चाहे राजीव मितान क्लब हो, वो सबको बंद कर दिया गया। जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सब जोड़ने का काम करते थे, वो सब काम बंद हो गया है। अब बिजली बिल मनमाने आ रहा है और स्मार्ट मीटर है तो और आदमी को परेशान करके रखे हैं। और उसके बाद अब देखें कि इसमें धान खरीदी कर रहे हैं तो जितने भी कोदो, कुटकी, रागी या मक्का या सब्जी बाड़ी लगाते थे उनको 10,000 रुपये कर देते थे, वो भी बंद कर दिया गया है। आज इस सरकार के गलत नीतियों के कारण से टमाटर 50 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। पिछले इन दिनों में 10 रुपये 20 रुपये मिल जाता था, अब 50 रुपये मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी सब्जी बाड़ी बरसात में लगाते थे, अब वो धान लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि धान भर में आपको बोनस मिल रहा है। अब बोनस अब 3200 रुपया, ये बोले तो थे कि पंचायत में देंगे, नकदी देंगे, एक मुश्त देंगे। अब किसान जो धान बेच चुके हैं उसके मन में शंका है 3100 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो चिंता है। और दूसरा जो धान जो नहीं बेच पाए उसको बेचने की चिंता है। तो किसान परेशान है कुल मिला के। और दूसरी बात यह है कि एक महतारी वंदन योजना है, उसमें भी जो नई ब्याहता है, इस योजना लागू होने के बाद जिसकी शादी हुई जिस लड़की की, उसका नाम तो जुड़ा ही नहीं, एक भी नए जुड़े नहीं है, पोर्टल बंद है। अब आवास योजना है, आवास योजना शहरी क्षेत्रों में एक भी स्वीकृत नहीं है। या ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। तो सरकार तो पूरी तरह नाकाम हुई है। और खास सबसे बड़ी बात यह कानून व्यवस्था विधानसभा सत्र चलने वाला सर किस तरह आएगा, लेकिन अब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय करेंगे कौन सा मुद्दा पहले उठाया जाए। सर, आपकी सरकार में महापौर को पार्षदों से चुना जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट किया जा रहा है, इसको लेकर किस प्रकार से? अब उसकी इच्छा, सरकार के उसको डायरेक्ट करा रहे हैं तो डायरेक्ट हो। तो कुरुद विधायक द्वारा कहते हैं दीपक वैद को सड़क के लायक कहा गया, सदन के लायक नहीं। क्या? दीपक वैद जी को सड़क के लायक कहा गया, सदन के लायक नहीं। कौन? कुरुद विधायक अजय चंद्राकर। अब देखो, अजय चंद्राकर जी कुछ बोलते रहते हैं, उसके पार्टी में कोई पूछ परख है ही नहीं। दिल्ली तक दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। उसकी तकलीफ ये है कि मंत्री नहीं बन पाया, उसकी तकलीफ ये है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया। तो उसकी पीड़ा है जो इस प्रकार के बयानों के माध्यम से निकलते रहता है। अभी भी 2 पद खाली है, उस आस में अभी है। तो ये था आज की खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। डेली न्यूज पर हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद।